हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जानू ब्लॉग। तो दोस्तों फाइनली आज हम लोग दिखाने वाले हैं लाइब्रेरी का उद्घाटन होने जा रहा है और दोस्तों हम दिखाएंगे वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी और कितने रुपए वहाँ पर फीस पड़ेगी और दोस्तों क्या होगा उसका टाइम टेबल और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगा वहाँ का एड्रेस हम आपको दिखाने वाले हैं और वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलते हैं सीधा लाइब्रेरी की ओर और हम दिखाएंगे दोस्तों ये कहाँ पर पड़ जाएगी। दोस्तों सामने आपको दिखाई दे रहा होगा बलदेव पैलेस गेस्ट हाउस, उसके जस्ट बगल से एमपीसी की गली और उसके जस्ट सामने आपको देखने को मिल जाएगा लाइब्रेरी। और दोस्तों लाइब्रेरी बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। दोस्तों चलते हैं ऊपर और आपको दिखाने वाले हैं हम लाइब्रेरी का पूरा व्यू। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पर आपको जीना देखने को मिल जाएगा, जीने से ऊपर आपको जस्ट सामने आपको दोस्तों लाइब्रेरी का पूरा व्यू देखने को मिलेगा। दोस्तों हम चलते हैं सर के पास और उनसे मिलते हैं, दिखाते हैं आपको पूरा लाइब्रेरी का ओपिनियन क्या होता है। सबसे मेन बात यह है कि लाइब्रेरी देखी है मगर ऐसी लाइब्रेरी पहली बार देखने को मिल रही है जिसमें डाउट सेशन भी रखा गया है। और लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि सर लाइब्रेरी में किताबों का भंडार होना चाहिए। जी जी, उससे और इस लाइब्रेरी में कोई भी किताब XYZ ले सकते हैं आप पढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों ये हमारे और भी दोस्त बैठे हुए हैं और अमन भैया भी बैठे हुए हैं हमारे। तो दोस्तों अब चलते हैं तरुण भैया के पास और उनसे पूछते हैं इस लाइब्रेरी में आने के बाद उनको कैसा लग रहा है और वो और भी बच्चे जो भी आएंगे उनको कैसे रिकमेंडेड करेंगे कि इस लाइब्रेरी में आए हुए। देखिए इस नगर में कई लाइब्रेरी है लेकिन ये जो आज दिसंबर लाइब्रेरी खोली हुई है एक सबसे विशेष और अहम है। इस लाइब्रेरी में जैसे कि आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आपको एक दिल्ली, कानपुर और इलाहाबाद जैसी फीलिंग महसूस होगी। जी पहले मैं भी आज दिसंबर से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने भी अनेक शहरों में जाके कोचिंग ली है लेकिन मुझे जो यहाँ मिला है, जो यहाँ के जो शिक्षकों के अंदर जो गुण है, जो हिंदी जो आप प्रयागराज में पढ़ते हैं वो यहाँ हमारे कुलदीप सर दे सकते हैं हिंदी। दोस्तों फाइनली हमारे सामने कुलदीप सर आ चुके हैं। कुलदीप सर थोड़ा बताइए हमारे जो स्टूडेंट आपसे पढ़ने के लिए आएंगे तो उनको क्या क्या फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी यहाँ। सबसे पहले तो नमस्कार मेरे जालौन के वासियों को, नगरवासियों को, देशवासियों को। मैं कुलदीप वर्मा इवेंट परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि लाइब्रेरी की अगर बात की जाए जालौन में और भी लाइब्रेरी है। जालौन जिला में उरई है जैसे कि, और आसपास मेरा जैसे मुख्यालय उरई लगता है, उरई में भी कई लाइब्रेरियाँ हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर साथ में प्रत्येक बच्चे को अगर उसकी जरूरत के हिसाब से अगर उसको लैपटॉप लेना है तो उसको लैपटॉप दिया जाएगा, अगर उसको टैबलेट लेना है तो उसको टैबलेट दिया जाएगा। अगर वो रिक्वायर करता है तो यहाँ पर वाईफाई की सुविधा, आरओ पानी का वाटर मिलेगा। और साथ में सबसे बड़ी फैसिलिटी जो है उरई में भी नहीं है, जालौन में भी तो है ही नहीं, कि यहाँ पर जिस सब्जेक्ट का आप तैयारी करना चाहते हैं, माना कि अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहते हैं तो डिसेंट परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप तैयारी कीजिए, बिंदास करिए और वहाँ पर डाउट जो भी आपके होते हैं वो आपको डाउट बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। जैसे कि हिंदी के लिए मैं स्वयं कुलदीप वर्मा और आपकी जीएस के लिए अंशु सर हैं, आपके लिए मैथ के लिए आपके पुरुषोत्तम सर हैं, तरुण सर हैं, खुर्शीद सर हैं, अनमोल गुप्ता जी हैं और साथ में आपके रीजनिंग के लिए पीयूष गुप्ता सर हैं और मैथ के लिए पीयूष गुप्ता सर हैं। तो यहाँ पर सभी विषयों के और सबसे बड़ी चीज अहम योगदान MLB इंटर कॉलेज से आपके सहयोग में दिए जाएंगे। रविंद्र राजपूत जी जो साइंस आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बहुत अच्छे टीचर माने जाते हैं जालौन के अंदर, तो वो आपको सारे सब्जेक्ट के थ्रू मतलब आपका जो कॉम्पिटिशन लेवल में सब्जेक्ट आता है वो सारे सब्जेक्ट का टीचर आपको मिलेगा। और यहाँ पर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में हमारे यहाँ पूजा गुप्ता मैम है और मैं भी इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर दो टीचर आपको इंग्लिश के मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन लेवल को देखते हैं जितने भी छात्र हमारे यहाँ पढ़ने आएंगे सबका डाउट क्लियर किया जाएगा। क्योंकि लाइब्रेरी में होता क्या है, बच्चा स्वयं से पढ़ता है, कॉम्पिटिशन में पढ़ के वैसे ही आता है और पढ़ने के बाद फिर वो लाइब्रेरी ज्वाइन करता है क्योंकि इसका पूरा कॉम्पिटिशन कोर्स जो होता है बिल्कुल पूरा कंप्लीट हो जाता है। फिर वो घर पर बैठ करके या लाइब्रेरी में बैठ करके सेल्फ स्टडी करता है। तो सबसे अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा यहाँ पर, बच्चों को वातावरण मिलेगा। और मैं तहे दिल से सभी नगरवासियों को स्वागत करना चाहूंगा कि वो लाइब्रेरी में आए और अपना समय दें और यहाँ की विशेषताओं को जानें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया। सारे लोग समझ चुके होंगे कि लाइब्रेरी कितनी अच्छी खुल चुकी है और क्या क्या सुविधा आपको देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सर से और बात करते हैं उनसे चल के। तो दोस्तों फाइनली हमारे सामने आ चुके हैं यहाँ के डायरेक्टर और हम सर से पूछना चाहेंगे तो जिस हिसाब से हमारे कुलदीप सर ने इसको एक्सप्लेन किया तो आप भी कुछ बताइए इस लाइब्रेरी के बारे में। सबसे पहले तो इस लाइब्रेरी का जो उद्देश्य है बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का मेरा लगातार रहा है पिछले 13 वर्षों से डिसेंट परिवार का। और इसमें हम लोगों ने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं जैसे कि लैपटॉप की सुविधा है, ठीक है, कंफर्टेबल जोन है हमारा, इन्वायरमेंट, सारी व्यवस्थाओं को हमने ध्यान में रखा है। इसके अलावा अगर नगर जालौन की बात की जाए बहुत सारी लाइब्रेरी जालौन में ओपन है। तो बच्चों के लगातार कहने पर ही हम लोगों ने ये कदम उठाया है। बच्चों की लगातार डिमांड थी सर लाइब्रेरी। तो डिसेंट परिवार ने ये कदम आगे बढ़ाया है जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके, ठीक है। और यहाँ तक की बात की जाए लाइब्रेरी की विशेषताओं की, तो यहाँ पर टीचर उपलब्ध रहेंगे। अगर बच्चा वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है और कोई इसका ऑनलाइन पढ़ते हुए डाउट आता है तो यहाँ पर पूरी डिसेंट टीम उसे उपलब्ध रहेगी। मैथ का टीचर हो, साइंस का हो, जीएस का हो, हिंदी का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो वो टीचर आपको यहाँ मिलेगा। इसके अलावा हमने बहुत सारी बुक्स की व्यवस्था की है
बुक्स भी आप IIT की तैयारी करते हैं, UPSC की तैयारी कर सकते हैं, नेट JRF की तैयारी कर सकते हैं, UPPCS की तैयारी करते हैं, समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर सकते हैं, पुलिस, लेखपाल, रेलवे, हर एक एग्जाम की यहाँ पर हज़ारों बुकें रखी हुई हैं जो आगे आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। और हम लोग लगातार इस पर हमारी पूरी टीम काम कर रही है कि नगर जालौन को कैसे उरई से बेहतर हम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। लोग कहते हैं जालौन में कुछ है नहीं, जालौन में शिक्षा का माहौल बहुत छोटा है, यहाँ लोगों की जो सोच है ना वो उरई की तरफ ज़्यादा जाती है। मेरा मानना है कि मैं जालौन नगर में उरई से बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराऊंगा। ये डिसेंट परिवार का वादा है, चाहे वो कॉम्पिटिशन का क्षेत्र हो, चाहे वो लाइब्रेरी का क्षेत्र हो, चाहे वो कंप्यूटर का क्षेत्र हो। और इसके अलावा हमारी और भी आगे के कुछ प्लान चल रहे हैं, उन पर भी हमारी पूरी डिसेंट टीम काम करेगी। तो आगे चलकर नगर जालौन के अलावा जिला जालौन में हम लोग अपनी अन्य शाखाएं भी खोलने वाले हैं, इस पर भी लगातार हमारा काम चल रहा है। सर थोड़ा सा अब एक पूछना चाहेंगे, अगर आपकी लाइब्रेरी है जो उसमें क्या फीस चल रही है, थोड़ा हमारे व्यूवर को बताइए जो आना चाहते हैं देखकर वीडियो। देखो फीस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अच्छा अगर स्लॉट में जाता है, जैसे पहला हमारा जो स्लॉट है वो सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक का है, जिसकी फीस हम लोगों ने 600 रुपये रखी है 8 घंटे का। और सेकंड स्लॉट में जाता है तो 2 बजे से लेकर 10 बजे तक, उसकी फीस 600 रुपये है। अगर बच्चा पूरे दिन का स्लॉट बुक कराना चाहता है कि सुबह 6 से लेकर रात्रि के 10 बजे तक, तो उसका 1000 रुपये हम लोगों ने रखा है, ये हमारी फीस है, ठीक है। और ये फीस सबके लिए एक समान है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं तरुण सर के पास, तो पूछेंगे तरुण सर से, सर बताइए इस लाइब्रेरी के बारे में, कोई जो भी बच्चा पढ़ने यहाँ पर आता है तो यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी और क्या सुविधा है यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आए, तो बताइए सब कुछ। इस लाइब्रेरी की एक जो सबसे अच्छी सुविधा है कि बच्चा अगर कभी पढ़ता है, ऑनलाइन पढ़ रहा है या ऑफलाइन किताबों के माध्यम से पढ़ रहा है, उन सारी प्रोसेस में बच्चा जहाँ भी फंसेगा, जहाँ उसको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, वो किसी भी तरीके से उलझेगा तो उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए विषय विशेषज्ञ द्वारा उनका समाधान किया जाएगा। मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, GS का, जितने भी विषय हैं सारे विषय का समाधान विषय के टीचर द्वारा किया जाएगा। उनका सबका स्लॉट निर्धारित किया गया। दूसरा, जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाहता है और उसके पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध नहीं है, जी सर, जैसे लैपटॉप, टैबलेट, तो उन सबका जो है डिसेंट लाइब्रेरी द्वारा उनको उपलब्ध करवाया जा रहा है। उससे वो है किसी भी तरीके से अपना ऑनलाइन माध्यम जो है अटैच कर सकते हैं, जिससे वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छे से बताया, हमारे व्यूवर को समझ में आया होगा। और चलते हैं नेक्स्ट लोगों से मिलते हैं और लाइब्रेरी का पूरा व्यू दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों चलते हैं, आप यहाँ पर जो भी विद्यार्थी हैं जो पढ़ने आते हैं यहाँ पर मिलते हैं, उनका ओपिनियन लेते हैं। पहले दीदी अपना नाम क्या है? अच्छा, यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं लाइब्रेरी में, आपने एडमिशन लिया, तो यहाँ पर क्या फैसिलिटी देखने को मिली और आप क्या बताना चाहोगे इस लाइब्रेरी के बारे में? लाइब्रेरी है और पढ़ाई के हिसाब से जो हमारा कंसंट्रेशन है मेन रोल निभाता है, तो उसके लिए लाइब्रेरी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है पढ़ने के लिए। यहाँ पे आपको सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लाइक जो भी लाइट है, डेस्क है, एक कंफर्टेबल चेयर है, सब आपको वहाँ पे मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलते हैं, दीदी अपना नाम क्या है? अच्छा दीदी, ये बताइए यहाँ पर आप एडमिशन ले चुकी हैं? जी अभी तो नहीं लिया, बट आगे सोचेंगे। अच्छा सोचेंगे, तो अगर कोई भी यहाँ पर आता है तो आपको इस लाइब्रेरी में क्या देखने को मिला जो आप रिकमेंड करेंगे कि बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है? देखिए यहाँ पर मुझे सारी सब जो लाइब्रेरी खुली है ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ फैसिलिटी है जो कुछ डिफरेंट है। एक्चुअली मेन रोल होता है कि जो लाइब्रेरी होती है ना उसमें हमें एक मेन पॉइंट होता है कि लाइब्रेरी के अंदर भी हमें लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है। हमारे बहुत से लोग होते हैं जो बुक्स अवेलेबल नहीं होती, उनके पास परचेज भी नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी कॉस्टली भी होती हैं। तो यहाँ पर सर ने एक अच्छी लाइब्रेरी की वो की है कि वो यहाँ से बच्चों को लाइब्रेरी से बुक्स भी दे सकते हैं, वो अच्छे कंसंट्रेट करके पढ़ भी सकते हैं। और घर में हम कंसंट्रेशन इतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो लाइब्रेरी एक अच्छा वे है जिसमें हम कंसंट्रेशन करके पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दीदी अपना नाम क्या है? साक्षी दीदी, तो बताइए यहाँ पर आप जो लाइब्रेरी आपने देखी है, पूरा आपने माहौल यहाँ का समझा है, तो कैसा माहौल है पूरी लाइब्रेरी का? लाइब्रेरी का माहौल बहुत ही अच्छा है और तरुण सर के नेतृत्व में लाइब्रेरी चलने वाली है क्योंकि बहुत अच्छे टीचर हैं। उन्होंने बच्चों को हमेशा मार्गदर्शन करके आगे बढ़ाया है और उनका यहाँ हम लोगों को सहयोग रहेगा तो हम लोग अवश्य आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिस्टर अपना नाम क्या है? मेरा नाम मोनिका है। अच्छा, ये बताइए आप जो यहाँ पर लाइब्रेरी में अपने फ्रेंडों के साथ यहाँ पर आई हुई हो और यहाँ पर आपने देखा होगा कि लाइब्रेरी में जो सर हैं हमारे कुलदीप सर हो गए और भी सर हैं जो भी, तो वो आपको गाइड करेंगे, तो यहाँ पर कितनी हेल्प होगी आपकी पढ़ाई में? यहाँ पर सबसे अच्छी व्यवस्था ये है कि मतलब अगर किसी स्टूडेंट की डाउट है तो उसके लिए हर एक डाउट के लिए टीचर रखा है, जैसे मैथ के लिए या मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट है सबके लिए टीचर है और लैपटॉप की व्यवस्था है और मतलब हर चीज़ यहाँ पर अलग है, यूनिक भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते तो दोस्तों फाइनली हमारे सामने आ चुके हैं मिश्रा सर। और सर जी
इस लाइब्रेरी के बारे में कुछ दो शब्द बोलिए। लाइब्रेरी ज्ञान का भंडार है। लाइब्रेरी में यदि आप आते हैं तो आपका ज्ञान जो प्रज्वलित नहीं हो पा रहा है वो ज्वलित हो जाता है और आपका ज्ञान चलायमान हो जाता है। आप अपने ज्ञान को विकसित कर लेते हैं। यदि आप अपने ज्ञान को विकसित करना चाहते हैं तो आपको लाइब्रेरी आना ही पड़ेगा। और यदि आप भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, यदि आप अपने ज्ञान को अपारता की ओर ले जाना चाहते हैं तो डियर आपको लाइब्रेरी की ओर चलकर आना ही पड़ेगा। इसलिए लाइब्रेरी वह संसाधन है जिसके माध्यम से छात्र अपनी योग्यता का प्रचार कर पाता है। और कुछ जानना चाहते हैं तो और कुछ पूछ सकते हैं। तो बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि लोग हमारे वीडियो जो देखेंगे उनको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। सर आप इतने अच्छे से बताते हैं, जो भी देखेगा उसको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी लाइब्रेरी के बारे में। तो सर आप चलते हैं नेक्स्ट के पास और मिलते हैं उनसे। तो दोस्तों हमारे सामने आ चुके हैं सर जो भी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। सर बताइए यहाँ पर अगर कोई भी बच्चा पढ़ने आता है तो आप किस प्रकार से उनकी हेल्प करने वाले हो? हमारी जो आज लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है ये शायद जालौन नगर में सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्टों के टीचर यहाँ उपलब्ध होंगे, सभी बुक्स उपलब्ध होंगी और जो भी डाउट रहेगा बच्चों का, जैसे अपन लोगों ने ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चंस आ गया और नहीं बता पा रहे ऑनलाइन वाले, तो हमारे यहाँ सभी शिक्षक साथी जो हैं वो आपको आएंगे। आपका जो भी प्रॉब्लम जो डाउट होगा उसका पूरा सॉल्यूशन देंगे अच्छे से और आपको अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन करके उसको समझाया जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ सर के पास और सर से पूछते हैं, सर बताइए आप इस लाइब्रेरी के बारे में कुछ। आप अभी तक आनंद में बहुत सारी लाइब्रेरी हैं, ठीक है ना, वो लाइब्रेरी नहीं है, एक छोटा सा शब्द है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब होता है पुस्तकालय। अभी तक आपने जितनी भी लाइब्रेरी देखी होंगी ना वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी पॉइंट है, बिना किताबों के लाइब्रेरी का क्या मतलब। अगर कोई बच्चा यहाँ आता है और उसे किताबें नहीं मिलती हैं तो किस मतलब का वो लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का रियल मतलब ही होता है पुस्तकालय या किताब घर। तो हम लोगों ने यहाँ उसी को बस थोड़ा सा प्रयास करने की कोशिश की है लाइब्रेरी की ओर। हमारी तरफ हर एक सब्जेक्ट की आपके पास बुक्स मिलेगी, यूपीएससी से लेके IAS, PCS, नेट, IIT हर सब्जेक्ट की है। ऑल कॉम्पिटिशन क्लासेस की मिली हुई है। दूसरा फीचर्स जो हर लाइब्रेरी से हटकर देने की कोशिश की है वो है हमारे यहाँ की फैकल्टी, जो हम लोग हर सब्जेक्ट का आपको एक एक टीचर प्रोवाइड करेंगे। जैसे कोई बच्चा अंदर ऑनलाइन स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है और उसका कोई डाउट आता है तो वह उस डाउट को अपना नोट करके या स्क्रीनशॉट लेकर वगैरह या उसको वहाँ पर होल्ड करके पुश करके बाहर आकर केबिन में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर से उसको सॉल्व करवा सकता है। ऐसी फैकल्टी आज तक पूरे जिला में किसी भी लाइब्रेरी में नहीं मिली है जो हम लोग प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बेहतर होगा लाइब्रेरी और बच्चों के हित में वो करने की कोशिश करेंगे। जो भी मुझे बताया जाएगा, जैसे किताबों के बारे में कोई बच्चा बोलता है कि सर मुझे ये किताब पढ़ना चाहते हैं और वो उस किताब को अफोर्ड नहीं कर सकता है, कोई किताब की कॉस्टिंग 4000-3000 रुपए आती है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो मैं लेके उसे अपनी किताब लाइब्रेरी में लगा सकता हूँ ताकि उससे वो बच्चा उस किताब को फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सके। दोस्तों एक बार आप लोग जरूर आइएगा, विजिट कीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और क्योंकि सबसे अच्छा यहाँ पर मुझे ये लगा है कि यहाँ पर आपको टीचर मिलने वाले हैं, आपको यहाँ पर सारी किताबें पढ़ने के लिए मिलने वाली हैं। एक बार आइएगा, विजिट कीजिएगा। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। मैं पुनः से आग्रह करना चाहूँगा कि सभी नगर वासियों को कि आप अपने बच्चों को ज़रूर लाइब्रेरी ज्वाइन करवाइएगा। अगर आपके पास एफर्ट नहीं है, बच्चों के पास ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत अगर उसके पास है, किताबों की ज़रूरत है उसको, तो आप उसको दिलवाइएगा। मेरे यहाँ से जितना हो सकता है मैं उसको उतना पॉसिबिलिटी जितनी हो सकती है मैं उसके लिए करूँगा। और यहाँ पर सब्जेक्ट टीचर के साथ में बच्चे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और जुड़े रहिएगा आर्टिशन परिवार से और ब्लॉग जालौन से। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इससे को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। धन्यवाद।